हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडी कोड्स। तो आज हम लोग एसएससी सीजिल मॉक टेस्ट सीरीज़ का ऑल इंडिया मेगा लाइफ टेस्ट 2026 अटेम्प्ट करने वाले हैं। और उससे पहले आई वुड लाइक टू शो यू दैट अगर आप लोग ने अभी तक जीएस सीरीज़ के वीडियोस नहीं देखे हैं देन गाइस टू सी द वीडियोस, बिकॉज इसमें मैंने 25 क्वेश्चंस के सेट कंप्लीट कराए हैं जो इस साल 2025 के एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं विथ इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ गाइस टू वॉच इट एंड अटेम्प्ट इट। आप 2x स्पीड में देख लो या जिस भी स्पीड में देखनी है उस स्पीड में देख लो, बट डू गाइस वॉच इट फॉर दिस अपकमिंग एग्ज़ाम्स। एंड ऑल्सो मैं हर रोज़ इसका पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मेंशन कर देती हूँ विथ द यूट्यूब लिंक, उस वीडियो के लिंक एंड द क्विज़। तो क्विज़ भी हर दिन आपको चैनल पे मिल जाती है। क्विज़ का चैनल भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, सो दैट इफ़ यू हैवंट जॉइंड इट येट देन डू जॉइन इट फॉर द रिविजन एंड द प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव। तो मैं यही रिक्वेस्ट फिर से करूँगी, प्लीज़ गाइस, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये कोई मैंने खुद नहीं बनाए हैं, एसएससी ने ही पूछे हैं क्वेश्चंस एंड उसको ही मैंने आप लोग के लिए क्विज फॉर्मेट में प्रेजेंट किया है सो दैट आप लोग का रिविजन अच्छे से हो जाए। और डेप्थ और इन पॉइंटर्स एनालिसिस के लिए डू गाइस वॉच द वीडियोज़ ऑल्सो। तो आप ये देख सकते हो अभी तक 10 वीडियो मैंने बना दिए हैं और आज अभी सुबह ही अपलोड किया था एक 10th वाला वीडियो, सुबह ही बनाया है। तो प्लीज़ गाइस अगेन I'll say कि डू अटेम्प्ट इट। तो और क्विज उसके हिसाब से अटेम्प्ट करना एंड फॉर दिस क्विज फॉर दिस मॉक ऑल्सो ये मैंने लिंक आपसे शेयर कर दी है। लाइक हर दिन आई यूज़ टू शेयर, मतलब ग्रुप में कल से ही स्टार्ट किया है डिफरेंट टास्क एंड पॉइंटर्स। तो आज का जो 10th फरवरी का है वो 2 मॉक शेड्यूल्ड हैं। एक तुम्हारा CHSL मेंस फुल टेस्ट 1 टेक्स्ट बुक से ही एंड प्री के लिए फॉर सीजिल प्री जो अभी का विच आई एम ऑल्सो गोइंग टू अटेम्प्ट मेगा लाइफ टेस्ट जो 10 फरवरी से 12 फरवरी तक है। लिंक भी मैंने आपसे शेयर कर दी है एंड स्कोर कार्ड आप डिस्कशन ग्रुप में शेयर कर सकते हो, उसकी लिंक भी शेयर कर दी है जहाँ पे सिर्फ स्कोर कार्ड ही होते हैं। मतलब सब लोग उसमें स्कोर कार्ड वगैरह शेयर करते हैं। सो आई होप यू गाइज विल अटेम्प्ट द मॉक एंड शेयर योर स्कोर कार्ड ओवर हेयर। और अब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं अपना मॉक। So let's start. Let us, okay. Next, language select करते हैं English and I'm ready to begin. इंग्लिश से ही स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट डी है। क्लियरेंस की बात करो तो इट्स क्लियरेंस CLARANC, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड आफ्टर a thorough study, after a thorough study, with a thorough study, before, in, I think no improvement, after a thorough study सही है। सब्सटीट्यूशन की स्पेलिंग पहला तो गलत है, सब्सटीट्यूशन, तीसरा दूसरा, हाँ दूसरा ही सही है। सेव एंड नेक्स्ट। एनुअल, टाइमली, रूटीन, एंटोनियम नहीं, सिनोनियम बताना तो ईयरली होता है। सेव एंड नेक्स्ट। डैश स्टूडेंट इज सो यूनिक, इज़ सो यूनिक, ऑल स्टूडेंट के साथ आर होना चाहिए। ईच स्टूडेंट इज सो यूनिक, सम स्टूडेंट अ फ्यू, ईच होगा, ईच के साथ ही सिंगुलर लगता है। Government's interim budget from this financial year contained several measures which have the forthcoming contained several measures which have the forthcoming elections in mind. I think contained नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ गड़बड़ी है। Save and next. She asked if anyone had found her brooch. She asked if anyone had, तो has anyone has had में convert होता है तो ठीक है। I said to you he cannot I said to you he cannot be trusted completely. He cannot है तो he could not होना चाहिए। तो I told you that he could not be trusted completely. He पहला ही वाला ही है। You told me that he cannot be save and next. Evaluation पहला तो गलत है, दूसरा ही सही है।
ही इज 6 फीट लॉन्ग, 6 फीट, ही इज 6 फीट लॉन्ग, ही है तो लॉन्ग, तो थोड़ा लॉन्ग आई थिंक मॉन्यूमेंट्स होता है हाई, ही 6 फीट टॉल। वन हु एक मिनट रुको यार, इसमें एंटोनियम नहीं सही है। वन हु सफर्स ऑफर्स वन सर्विस विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, वॉलंटियर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स इज वॉलंटियर। दे कैन हेल्प यू, दे से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो ए से तो ऑप्शन देखते हैं, सी बी, या तो सी से है या तो बी से है, ठीक, तो या तो सी से है या तो बी से है। तो अगर तुम सी देखो, टीनेजर्स आर स्पेशली वनरेबल टू सच एडवर्टीजमेंट, और बी से अगर स्टार्ट करेंगे तो एडवर्टीजमेंट तो सी से नहीं होगा, बी से ही स्टार्ट होगा, तो बी, एडवर्टीजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट। बी के बाद सेकेंड ऑप्शन, टीनेजर्स आर स्पेशली वनरेबल टू सच, नहीं, सच तो नहीं, बी के बाद ए, दे कैन हेल्प यू डिसाइड राइट प्रोडक्ट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट के बाद उसकी थोड़ी सी तारीफ करी गई है, और सम एंड में भी हार्मफुल, एंड देन बी ए डी सी करेक्ट आंसर। हाँ, नेक्स्ट, इनकॉरिजिबल, जिसको करेक्ट ना किया जा सके, रिलायबल, अनवाइज, इंटेलिजिबल, अनऑल्टरेबल, अनऑल्टरेबल, जिसको करेक्ट ना किया जा सके। हाँ, साइनो ही बताना था। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर नॉट टू affect any problem, undertake any problem, inflict any problem, create any problems and issues that may affect. We should always remember not to create. Next, one who does not drink alcohol, तो वो पूरी तरीके से teetotaler होता है, जो अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीता है। While learning to drive, one of the most important things while learning to drive, why learn to drive, why learn driving, why learn to drive, while learning to drive, why learn, दूसरा तो गलत है, while when learn to drive, नहीं, I think no improvement is required. Dash, you hurry up, you will be late. Unless you hurry up, you will be late. Although you hurry up, if you will, पहला ही वाला ही सही है। Save and next. देर आर अदर्स हु क्लेम, पहले तो ऑप्शन देख लो, डी सी, या तो डी से स्टार्ट है या तो सी से है, तो डी से देखे, सम पीपल बिलीव दैट रियल फ्रेंडशिप आर कोलैप्सिंग इन मॉडर्न टाइम्स, दे अदर्स हु क्लेम दैट दे हैव नेवर बीन सो वेल कनेक्टेड। डी के बाद अगर ए है, फिर सी, वेदर और नॉट ऑन फेसबुक फ्रेंडशिप आर लास्टिंग इज डिबेटेबल, हाउएवर सच सोशल नेटवर्किंग साइट्स, नहीं, डी ए सी बी बन तो रहा है, पर अगर सी से स्टार्ट करो, वेदर और नॉट, सी से तो स्टार्ट नहीं होगा। डी के बाद क्या है, बी, अगर बी रखे हुए सच, नहीं, आई थिंक पहले ही वाला सही है। सेव एंड नेक्स्ट, द टेरेन ऑफ इंडिया इज मेड ऑफ, अर्बन का एंटोनियम तो रूरल होगा। सी फूड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया हैज़ येट टू गैदर, सी फूड एक्सपोर्ट्स, बी तो नहीं होगा, has yet, seafood exports are yet to gather, seafood exports है तो plural होना चाहिए, तो are seafood exports from India are yet to gather momentum as low prices, little prices, as high prices gather momentum, I think as high prices होना चाहिए, high prices, adverse weather condition and diseases continue to affect stocking of shrimp, viruses, adverse weather condition and bugs continue, and diseases continue to affect maladies. मेरे को इसमें डाउट लग रहा है, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। continue to affect stocking of shrimps which account for about 3/4 of the taking, 3/4 of the income, cash revenue, 3/4 from the export and marine products. This apart, seafoods exporters are facing capture pressure from seafood import monitoring. Save and next. Let's go to part C, part B, that is GS. In displacement reaction when iron metal and copper sulfate, मतलब ये कह रहा है कि Fe plus CuSO4
तो तुम्हारा क्या बनता होगा, FeSO4 बनता होगा अगर आयरन की वैलेंसी 2 है, क्योंकि आयरन की 2 और 3 वैलेंसी होती, प्लस कॉपर. Iron displaces sulfate from copper sulfate solution because it is less reactive. Iron copper from because it is more reactive. Iron अगर copper से करो क्योंकि वो ज़्यादा reactive है तभी displace कर पाएगा. More reactive than copper. According to Department of Industrial Policy and Promotion, which of the following is not a core industry? Jute, crude oil, electricity, fertilizers. क्रूड ऑयल तो कोर इंडस्ट्री लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी लग रहा है, फर्टिलाइज़र्स और जूट में मेरे को डाउट तो है यार. तो मैं अब किस में जाऊँ, मुझे या तो फर्टिलाइज़र है या तो जूट है. तो एक काम करते हैं, इसको स्किप करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ यूज टू मेजर द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ अ लेंस, तो वो डायोप्टर होता है. विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर द करेंट फ्लोइंग इन यूजिंग निडल deflection caused by a magnetic force acting upon a current carrying wire? Ammeter, magnetic current flow, galvanometer. फर्स्ट वो देखो ammeter current flow बताता है, measure of current flow. पर galvanometer भी आई थिंक सही हो सकता है, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. Chairoba festival is a New Year festival celebrated in the state, I think it's Manipur. Who among the following was the court poet of Alauddin Khilji, who wrote the famous poem Hushed Besht? आमिर खुसराव, चंद बरदाई. यार अब भाई कोर्ट पोएट तो मुझे आमिर खुसराव ही लग रहा है. अब ये नहीं पता इसने ये बुक लिखी है कि नहीं, बट फेमस कोर्ट पोएट तो यही है. Which economic concept refers to the total value of goods and services produced within the country by specific? तो ये GDP होता है, that is GDP. एक सेकेंड. नेक्स्ट. Which scenario aims to digitize the Indian language books for digitize करना है ना. ज्ञान भारत मिशन, ज्ञान भाषा पुस्तक मिशन, ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव. डिजिटल से तो यही लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. Under which scheme arrangements have been made to establish a public education center at every gram panchayat? Public education, सर्व शिक्षा, साक्षर भारत, कल्प शिक्षा योजना, ब्लैक बोर्ड. Arrangements have been made to establish the public education center. Public education center कोई आइडिया नहीं है. Which of the following is not one of the main pillars of Namami Gange launched by the government in 2014? River linkage, industrial effluent monitoring, river front, sewage treatment, industrial. I think industrial थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे. नेक्स्ट. नमामि गंगे प्रोग्राम, रिवर लिंकेज डेवलपमेंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट. मेरे ख्याल से इसमें या फिर सीवेज में डाउट है, तो मैं इसी के साथ ही जाऊँगी. नेक्स्ट. अक्खम लक्ष्मी देवी received the Sangeet Natak Academy Award for a contribution to Akham Lakshmi. I think so, she is from Kathak. I'll go for mark for review. In case of emergency in the country, who among the following can suspend the fundamental right? Prime Minister, High Court, President. Kshatrapatas were the rulers of which dynasties ruled the western and central India? Kshatrapas. Hun, Kidarits, Shaka. I have a doubt, so I'll skip. Which bill was introduced in Lok Sabha in 2025 to establish a university focused on cooperative sector? Tribhuvan Sahakari University Bill, Sahakari Bharati University Bill, Rural Development National Cooperative University Bill. I think so. त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. Which article of the Indian Constitution mentions the Council of Ministers shall be collectively responsible for the legislative? अरे यार, एक तो मुझे ये 164 पता है, बट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है ये तो. अब इसमें सब क्लॉजेस पूछ लिया है तो थोड़ा डाउट है मुझे. ये तो पता है क्योंकि 75 + 89 होता है, मतलब 75 होता है तुम्हारा यूनियन के केस में, और 89 प्लस करो तो 164 आता है तुम्हारा स्टेट के केस में. बट अगेन सब क्लॉजेस नहीं आते हैं इसके यार, तो स्किप करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन?
DPSP नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री है, UCC आर्टिकल 44, सेपरेशन आर्टिकल 50, प्रमोशन ऑफ इंटरनल, एक मिनट, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये नहीं है क्योंकि ये तो फंडामेंटल ड्यूटी हो गया ना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन प्रोड्यूडिंग थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल बोलते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग एज स्टैब्लिश द हाई कोर्ट एट कैलकटा, मद्रास एंड बॉम्बे। तो ये तुम्हारा किसने किया था, ये हाई कोर्ट्स बनाया था ना, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद बना था। Which of the following Mughal prince allied with Malik Ambar revolted against his father? मालिक अंबर के साथ किया था अकबर ने तो नहीं किया था, औरंगजेब, मुझे डाउट तो हो रहा है, आई थिंक औरंगजेब। मार्क फॉर रिव्यू। If the distance between two particles is increased, and what is the effect of gravitational, तो force between them इसका होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर तुम ये कम कर दोगे, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इंक्रीज होता है तो ये बढ़ेगा, आई थिंक इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग रिसेप्टर्स रिडक्शन ऑफ टेस्ट, ऑल फैक्ट्री, टेस्ट्री, फोटो, ऑल फैक्ट्री होता है जो टेस्ट से रिलेटेड होता है। 1820 who found the electric current causes a nearly magnetic needle to move and thus discovered electromagnetism। तो मेरे ख्याल से ऑस्टर्ड ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्थापना की थी। स्टिल आई विल मार्क फॉर रिव्यू, नॉट श्योर। which five language have granted the special status of classical language by Indian government recently? मराठी, बंगाली, पाली, संस्कृत, असमीज, हिंदू, उर्दू, गुजराती, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तेलुगु, बंगाली, पंजाब, राजस्थानी। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। नवरेह is a lunar festival celebrated in which of the following union territories or states? असम, मणिपुर, सिक्किम, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। पुष्यमित्र शुंग है ये, वैसे तो बृहदत्त शुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग ऐसे रटा ही हुआ है, पुष्यमित्र शुंग। अब हम आते हैं पार्ट ए, दैट इज योर रीजनिंग। लेट्स अटेम्प्ट। इफ यू आर द 27th person in a queue from one end, तो नंबर ऑफ पर्सन, तो 27 + 38 - 1, तो प्लस करो, 7 and 14, 3 to 6, 3 to 5, 64। नेक्स्ट है तुम्हारा C-TCU-R-TC-NTC-R-ENT। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। आई थिंक 7 में डिवाइड होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो सी से स्टार्ट है, तो चलो सी से स्टार्ट है। देन CUR, अच्छा ये करंट लिख रहा है, CURRENT, CURR, तो URN REUR, लास्ट वाला URN REUR। सेव। नेक्स्ट, एक्स के ऑपोजिट बताना है ना, YZ, एक्स के ऑपोजिट W है। सेव एंड नेक्स्ट। सम बुक्स आर टेबल, कुछ जो बुक्स हैं वो टेबल हैं। सम टेबल आर मिरर्स, कुछ टेबल्स क्या हैं, मिरर्स हैं। तो हमको बताना है सम मिरर्स आर बुक, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ऑल बुक्स आर मिरर, तो नाइदर वन नॉट टू। नेक्स्ट, 196 और 226, 226 में 196 घटाओ 30, और अगर 256 में, अगर मतलब 290, 10 - 6 इज़ 4, और 226 है ना ये, एंड 8 में 34, 30, 196 + 30, 256 + 34 है।
6 4 10 9 1 10 6 16 कुछ और होगा फिर इसमें भी तो समझ नहीं आ रहा है, तो अभी 7 नेक्स्ट करते हैं। आर इज दिस कितने बड़े नंबर्स हैं। नॉट इज 497। आर तुम्हारा क्या होता है 1 18 और 5 8 1 9 5 14 एंड 1 24, बट आई थिंक कुछ और बनेगा इसमें। तो नॉट होता है 14 15 और 20, या मल्टीप्लाई करो 18 इंटू 5 इंटू 1 तो 90 90 माइनस 3 इज़ 87। वैसे अगर 15 टू जा होता है 300, तो 4200 माइनस का 3 किया है। अच्छा समझ गया, यानी 3 इंटू 1 इंटू 20 60 माइनस का 3 दैट इज़ 57। नेक्स्ट, डॉक्टर स्टेथोस्कोप तो ब्लैक स्मिथ क्या करता होगा, आयरन से रिलेटेड है, एनविल होता है उसके पास ब्लैक स्मिथ, उसको अगर हिंदी में कर सकते हैं ना तो निहाई, हाँ सही, लोहार। नेक्स्ट 21 26 41 76 एंड 141, तो ये तुम्हारा 5 का डिफरेंस है। एंड दिस इज़ योर 26 माइनस करो तो 15 हो गया, 41 माइनस करो तो 6 माइनस 1 5 35 हो गया, 76 माइनस करो तो 5 एंड 65 हुआ ना ये। तो ये तुम्हारा 10 का डिफरेंस है, ये 20 हो गया, ये 30, तो अगला तुम्हारा नंबर 40 यानी 105, यानी 141 प्लस 105 6 4 246। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज यूनिटी इज कोडेड एट इतना, तो डाउट यूनिटी मतलब 21 14 9 20 एंड दिस इज़ योर 15 सॉरी 25 क्या कर रही हो, कोडेड एज 1 15 15 21 एंड 26। 21 प्लस 5 14 प्लस 7 25 21 प्लस 5 14 प्लस 7 9 प्लस 6 20 प्लस 5, या कुछ और सीन है इसका। 14 15 20 21 25 26, या तो ये हो DOUBT, तो डी तुम्हारा है तुम्हारा 4 15 21 2 और 20, ये 15 16 2 3 एंड और ये 25। अच्छा मतलब ये तुम्हारा क्या था UNITY, ये तुम्हारा बट वॉवल्स का चक्कर पड़ रहा है, तो 4 का 5 हो जाएगा, ओ का पता नहीं 20, यू का भी नहीं 3 हो जाएगा एंड दिस इज़ 21, तो यानी ई आएगा और सी और यू, आखिरी में CU आएगा और ई, तो 2 ऑप्शन में है। अब इसका क्या है 9 21 यानी AEIOU, यू से जस्ट बाद और आई के बाद ओ, यानी ओ के बाद आता है यू यानी यू, और यू के बाद आएगा EUACU। ओके 6 और उसको इंटरचेंज किया है, तो 96/16 माइनस का 6 प्लस 96, तो ये तो 6 ये तो गलत हो गया। दूसरा है 16 को 96 को नहीं, ये तो दूसरा गलत है। तीसरा क्या होगा 96/8 माइनस का 16 प्लस का 72, तो ये तुम्हारा 12 हो जाएगा एंड ये माइनस का 4 हो गया, और ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं 8 माइनस का 16 प्लस का 6 इंटू 8 48, तो 48 में से 32, ये लास्ट वाला सही है। 7 नेक्स्ट 7 नेक्स्ट में दूसरा तो होने से रहा, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं, तो पहला वाला ही सही है। 7 नेक्स्ट, बी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, बी जो है वो डी की सिस्टर है। हु इज़ द फादर ऑफ आर, जो कि आर का फादर है, डैड।
आर इज़ एस ब्रदर, आर जो है वो एस का भाई है, एंड ई इज़ द हस्बैंड ऑफ एस, ई जो है वो ई इज़ तो मतलब ये वाइफ होगी और ये हस्बैंड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, बी इज़ द आंट ऑफ एस, बी इज़ द आंट ऑफ एस। सही है। आर इज़ द कज़न ऑफ ई, दूसरा गलत है। ई इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, तीसरा भी गलत है। बी इज़ द नीस ऑफ एस, बी इज़ द नी, पहला ही सही है, बुआ है उसकी। बी इज़ द आंट ऑफ एस। नेक्स्ट, तो अगर ऑप्शन से तुम चेक करो तो पहले में आ रहा है 3 2 4, तो 3 2 4 में पहले कौन सा आएगा, टॉर्सो, टॉर्क। तो 3 और 4 में देखो तो क्यू आर एस, टॉर्क पहले आना चाहिए ना, तो 4, ठीक है। एंड फिर उसके बाद 3 और 2 में पहले क्या आएगा, टॉर्सो आएगा, आर एस, तो 2 आना चाहिए बिकॉज फिर 3 आएगा, तो 4 2 3। सेव एंड नेक्स्ट। एम होता है तुम्हारा 13, के होता है 11, डैश जी होता है तुम्हारा 7, ई होता है 5, एंड बस। तो -2 हो रहा है तो 9, यानी आई से स्टार्ट होगा, तो एक ही ऑप्शन में आई है। 7 नेक्स्ट करो। शीप का बच्चा लैम्ब है, तो डियर का क्या होता है, फॉन होता है। नेक्स्ट, ऑल रॉक्स आर माउंटेन, सभी रॉक्स जो हैं वो माउंटेन है। ऑल स्टोन्स आर पेबल्स, सम पेबल्स आर माउंटेन, कुछ पेबल्स माउंटेन है। ऑल स्टोन्स आर पेबल्स, सम रॉक्स आर स्टोन, कुछ रॉक स्टोन है, हो भी सकता नहीं। नो पेबल्स आर रिस रॉक, कोई भी पेबल रॉक नहीं है, गलत, सरासर गलत। तो मतलब नाइदर 1 नॉट 2। थोड़ा सा मेरा माउस काम। 7 नेक्स्ट। गवर्नमेंट, अच्छा, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू पे अ compensation of 5 lakhs to a family members of those who were killed in the boat accident and Godavari at Pashuvalanka. Government treasury has enough funds to fulfill the compensation expenses. हाँ, तभी तो ठीक है, फर्स्ट सही है। The government can try to bring down the incidents of boat in future. Government can try, हाँ, गवर्नमेंट को ट्राई तो करना चाहिए to bring down the boat incidents in future of that area. तो बोथ का पर ऑप्शन ही नहीं है, तो सिर्फ फर्स्ट ही इम्प्लिसिट होगा। सेव एंड नेक्स्ट, आई थिंक फर्स्ट ही इम्प्लिसिट होगा। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन लैंग्वेज बॉल इज कोडेड एज इतना, बॉल होता है, बी होता है 2 1, जे 12 12, 2 2 4 2 6 1 7 27, आई थिंक सम किया है, तो आर 18 1 3 और 5 5 3 8 1 9 8 17 एंड 1 27। Save and next. Engineers, lawyers, married people. तो पहले तो यार मुझे ऐसा लगता है मैरिड पीपल कैन बी लॉयर इन डी, तो आई थिंक सो ये वाला होना चाहिए। इंजीनियर्स लॉयर्स भी हो सकते हैं, पता नहीं यार कैसे इंजीनियर लॉयर्स हो सकते हैं, बिकॉज बाकी तो बैठेगा नहीं, क्योंकि मैरिड पीपल, या अगर ये चीज़ होती तो मान सकते थे, जिसमें से ये इंजीनियर है, ये मैरिड पीपल है और ये लॉयर है, बट ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया है, तो आई थिंक यही सबसे बेस्ट मैच है। सेव एंड नेक्स्ट। हमको बताना है आफ्टर का कोड। डे रेस्ट, डे ऑफ रेस्ट इतना है पर दिन कैस, तो ऑल डे वर्क, 1 सेकेंड, रेस्ट आफ्टर रिटर्न, मतलब ये तुम्हारा रेस्ट आफ्टर यानी पर, फिन और टीडीएस, इन्हीं में से कोई एक होगा। तो पर तो कैंसिल हो गया, पहले से हटा दो, और फिन कैंसिल हो गया तो टीडीएस बचा। सेव एंड नेक्स्ट। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पिक्चर, राम सेड द वुमन इन द पिक्चर इज द वाइफ ऑफ द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ माई फादर। ये राम है, राम के डैड है, फादर्स सिस्टर, सिस्टर, ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ माई फादर, इनकी मदर है, तो ये सन, ओनली सन, पिक्चर इज़ द वाइफ, इनकी वाइफ, तो यानी इसकी बात कर रहा है। तो ये तुम्हारी हाउ इज़ वुमेन, तो उसकी मदर है, वुमेन उसकी मदर है। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं है, वुमेन की बात कर रहा है, आई थिंक सही है। सम पायलट्स आर क्यूट्स, वाओ, कुछ पायलट्स जो हैं वो क्यूट हैं। ऑल बॉलर्स आर क्यूट, सभी बॉलर्स क्यूट हैं। ऑल क्यूट्स आर बॉलर्स,
सभी बॉलर्स क्विट्स हैं, तो इसका ये मतलब पहला गलत है। सम पायलट्स आर बॉलर्स, दूसरा भी गलत है, तो नाइदर 1 नॉर 2। क्यू होता है तुम्हारा 17, एन होता है 14, 11 एंड 8, तो 3 3 का गया है, तो 8 - 3 5, यानी ई आएगा। एक ही ऑप्शन में ई है, तो बाकी में तो है नहीं, तो नेक्स्ट करते हैं। 2, 12, 30, 56, 90 एंड 132, तो 2 + 10, 12 + 18, 30 + 26, 56 + 34 एंड 90 + 42, तो 8 8 8 8, तो 50, तो मतलब 8 जोड़ेंगे तो 50, तो 132 + 50 कितना हो जाएगा? 182। मैंने सेव एंड नेक्स्ट। पेंसिल इज़ अ स्टेशनरी, एनिमल इज़ अ कैट। पेंसिल एक तरीके की स्टेशनरी है, कैट एक तरीके का एनिमल, सर्किल फिगर है, ट्रक व्हीकल है, तो ये ऑपोजिट होने, कैट एनिमल होना चाहिए। नेक्स्ट, तो मैं अब कहाँ पे आऊँ? पार्ट सी पे ना। x + 1/x 2 है, तो x की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 2, अगेन 2। सेव एंड नेक्स्ट। सीमा कैन डू अ वर्क इन 120, सीमा कर रही है 120 दिन में, अंजलि कर रही है 144 डेज में। सोनिया कैन डू द सेम वर्क इन, ये सीमा है और सोनिया कर रही है 180 दिन में। ओके, तो इनका एफिशिएंसी अगर निकालें तो टोटल वर्क तो अगर इसका एलसीएम निकालो तो हम 120, 144 और 180, तो 12 से जाएगा 10, 12 और 15 एंड देन ये जाएगा तुम्हारा 2 से 5, 6 और 15, देन 5 से अगर फिर 2 से जाएगा 5, 3 और 15 एंड देन 15, तो 15 4 ज़ा 60, यानी 720, 12 6 या 144 5 ज़ा और 4 ज़ा, ठीक। तो अब कह रहा है तुम्हारा they work together and paid 3,300 डिवाइडेड बाय 6 + 5 11 + 4 15, तो अंजलि का शेयर कितना होगा? इंटू 5, 15 2 20, तो 1100। सेव एंड नेक्स्ट। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल्स इज x एंड डायगनल, अगर ये कोई रेक्टेंगल है, लेंथ उसकी अगर x है एंड द डायगनल इज x + 1, मान लेते हैं ये x + 1 है, और फाइंड द, ये लेंथ है तो ये ब्रेथ होगी कुछ, देन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x - 7, तो पेरीमीटर बताना है, तो x² + x² + 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 14x इज इक्वल टू x² + 1 + 2x, एक x² तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? x² प्लस का 48 माइनस का 16x इज 0, तो x² माइनस का 12x माइनस का 4x प्लस का 48 इज 0, तो x - 12 माइनस का 4 x - 12, दिस इज x - 12 एंड x - 4, क्योंकि 4 हो नहीं सकता तो x की वैल्यू 12 आ गई, तो लेंथ हो जाएगा 12 एंड ब्रेथ हो जाएगी तुम्हारी 12 - 7 इज 5, तो 2 ब्रैकेट 12 + 5 17, दैट इज 34 आंसर है। पेरीमीटर बताना था ना। 25 डिवाइडेड बाय 10 माइनस का 7/12 ऑफ 6/5 प्लस का 14/3 इंटू 9/10 प्लस का 5, है ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा 3 और ये तुम्हारा 7/2, तो ये हो जाएगा 21/2 एंड दिस वुड बी 2, तो ये हो जाएगा 7/10, 7/10। अब इसको अगर तुम प्लस करो और ये तुम्हारा 25/10 हो जाएगा, 25 - 7 कितना हो जाएगा? 18, तो ये 18/10 हो गया, और इसको तुम और लिख सकते हो 9/5। अब 10 अगर वो है तो
9 2 18 प्लस 21 इंटू 5 दैट इज़ 105 प्लस का 50। तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ तो ब्लंडर किया ही है, तभी इसका आंसर नहीं दिख रहा है जबकि होल नंबर में। तो इसको एक काम करते हैं, होल नंबर में तो नहीं बन रहा है। 68 प्लस 105 173/10। हो सकता है कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, बाद में देखते हैं। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी। ए बी मान लो ये है और सी डी मान लो ये है, और ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए ओ तुम्हारा 9x-2 है, बी ओ तुम्हारा 2x+2 है, सी ओ तुम्हारा 4x है, एंड डी ओ तुम्हारा 7x-2 है। तो आई थिंक 13x-2 इज इक्वल टू 9x। तो 4x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1/2, या फिर 9 + 7 16x। नहीं 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 नहीं, मल्टीप्लाई आई थिंक करना होता है इसको। 9x-2 इंटू 4x इज इक्वल टू 7x-2 2x+2। तो इसमें अगर कॉमन ले लो तो 2 ये हो जाएगा x+1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 9 2 जा 18x² माइनस का 4x इज इक्वल टू 7x² प्लस का 7x माइनस का 2x माइनस का 2। 7 - 2 होता है 5x। तो 18 - 7 हो जाएगा तुम्हारा 11x² माइनस का 9x प्लस का 2 इज़ 0। तो ये तुम्हारा 11x² माइनस का 9 ही है, तो 11x प्लस का 2x प्लस का 2 इज़ 0। तो 11x x-1 प्लस का 2 x-1। भाई मुझे लगता है x की वैल्यू 1 है क्या? तो ए ओ बताना है तुमको। ए ओ यानी 9 - 2 इज़ 7, बट कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम, क्या पता नहीं। सिली हो रही है। नेक्स्ट पे आते हैं। बुक सेलर बाइज बुक्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन मार्केट प्राइस। डिस्काउंट है तुम्हारा 25%। एंड हाउ मच परसेंट बुक सेलर, हाउ मच परसेंट मतलब अगर मान लो मार्केट प्राइस 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 75 रुपये। हाउ मच परसेंट डिस्काउंट शुड बी ऑफर टू गेन 20% ऑन द सेल। 20% ऑन द सेल यानी अब वो कह रहा है कितना तुम डिस्काउंट करो कि 120 रुपये। 120 रुपये। तो ये CP है, ये SP है, तो कितना उसने, हाउ मच परसेंट डिस्काउंट शुड ही ऑफर। मतलब अगर ये 100/75 इज इक्वल टू 120/100 माइनस का x, तो 25 4 जा 25 3 जा, ये तुम्हारा 30, तो 10% आएगा। 90 तो 10%। सेव एंड नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन A एंड B। A/B तुम्हारा गिवन है 5/4। आफ्टर 6 years द रेशियो मतलब 5x + 6/4x + 6 वुड बी 17/14। तो 14 5 जा 70x + 84 इज इक्वल टू 68x + 102। देन इट वुड बी 2x इज इक्वल टू 84 माइनस करो तो 8 18। तो x की वैल्यू 9 आ गई। तो A की वैल्यू हो गई थी तुम्हारी इनिशियल एज 45 एंड B की वैल्यू 5 4 जा 20, 9 5 जा 45 एंड 36। देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 12 years। तो 45 + 12 + 12, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 57/48 यानी 19/16। सेव एंड नेक्स्ट। Public library has an average attendance of 410 on Sunday and 430 on remaining days. Average है तो प्लस 230 इंटू एवरेज 6 3 = 18, तो 1790 टोटल है। देन द एवरेज अटेंडेंस पर डे ऑफ अ मंथ 30 days बिगनिंग इंटू 30 एवरेज पर डे। तो देखो ये तुम्हारा किस किस दिन का है,
दिस इज़ फॉर योर 7 days का ये टोटल है। संडेज में इतना, अच्छा एक महीने में 4 संडे होते हैं, यानी 410 इंटू 4 प्लस बचा 26। आई एम एज्यूमिंग कि 4 संडे हैं, बिगनिंग विथ संडे, तो 4 संडे तो आएगा 26 इंटू 230 अपॉन का 30 अपॉन 30। तो पहले तो ये ज़ीरो कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, और 26 इंटू 23 करो 78 एंड 52, 8 7 2 9 एंड 698, सॉरी 598। तो 598 प्लस करो 8 4 12, 10 6 16, 762 डिवाइडेड बाई 3, तो 2 जा 25 254, सही है पहला वाला। सेवन नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ अतुल, बबन एंड राकेश, यानी A प्लस B प्लस R, दैट इज़ 46 इंटू 3, 6 3 ज़ा 18, 138। एवरेज वेट ऑफ दिस इज A प्लस B इज 78, तो राकेश का आ जाएगा 0 60, एंड B प्लस R इज़ गिवन एज 100, तो A की वैल्यू आ जाएगी 38। तो अब क्या हमें निकालना है, A 38 है तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, तो बताना क्या है बबन, तो इस 40। सेवन नेक्स्ट, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50% एंड 10% are given, तो 50 प्लस 10 माइनस 50 इंटू 10 अपॉन 100, तो 60 माइनस 5 इज़ 55। रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस, तो 100 अगर मार्केट प्राइस है तो 100 माइनस 55 इज़ योर 45, तो दिस वुड बी 20 अपॉन 9। सेवन नेक्स्ट, कॉट एक्स की, कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है x बाई वाई, तो ये x है y है तो ये अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और x साइन थीटा यानी x y प्लस का y x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x कॉस थीटा यानी x कॉस थीटा यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2yx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा पहला वाला। सेवन नेक्स्ट, विकास परचेज 2 बाइसिकल, फर्स्ट फॉर पहला और दूसरा, फर्स्ट ही परचेज यानी कॉस्ट प्राइस 15 है और 14 है। ही सोल्ड बोथ बाइसिकल फर्स्ट एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, तो 15 इंटू 1.1 दैट इज 16.5, लॉस इज 20% यानी 14 इंटू 8 करोगे, इट वॉज द 4 12 1 कैरी 8 4 32 कैरी 3 मतलब 11.2 ओवरऑल प्रॉफिट, तो तुम ये देखो तो 11.2 यानी 27.7 एंड दिस इज़ योर 29, तो लॉस हुआ है एक तरीके से, तो अगर 29 में 27.7 10 मिनट्स इन 3, 1300 रुपये का घाटा हुआ है उसको। सेवन नेक्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ 15 किलोमीटर ब्रिज, हाई ब्रिज फ्रॉम अ बोट इज, ये ब्रिज है, मान लेते हैं बोट है, ये 15 है, 30 डिग्री एलिवेशन है। इफ़ द बोट इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 6, टाइम टेकन बाय बोट, अगर 6 किलोमीटर की रफ्तार, तो पहले तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15√3, डिस्टेंस तुम्हें गिवन है 15√3, स्पीड गिवन है तुम्हारी 6 किलोमीटर यानी 6 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो हमको टाइम बताना है तो डिवाइड कर दो, तो पहले तो ये 3 जाएगा और ये तुम्हारा 3, तो 3 3 9√3 आ जाएगा, 9 यानी 1.732 इंटू 9 करो, 9 2 18, 9 3 20 28 कैरी 2, 65 कैरी 6, 9 9 15.588 समथिंग, तो आंसर इज पहला वाला। सेवन नेक्स्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड इफ़ इट्स एरिया इज दिस, यानी L इंटू बी की एरिया 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और लेंथ 20 है, तो ब्रेथ तुम्हारी 5 हो जाएगी, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट 20 + 5 दैट इज़ 50, तो 50 इंटू 30 कर लो 1500 पेरीमीटर पर मीटर है ना। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 225, तो L इंटू बी की वैल्यू 225 है, लेंथ x ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 मोर देन द 4 टाइम्स, तो अगर लेंथ x है विच इज़ इक्वल टू 4 मोर देन 4 + y,
ये है रिलेशन, और x और y की वैल्यू इतनी गिवन है। तो हमको बताना है x के फॉर्म में, मतलब y एलिमिनेट करना है। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 225 बाई एक्स इंटू 4, है ना। तो ये इधर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 225 इंटू 4। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16x प्लस 5 4 20 4 टू 10 एंड 9, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 900, बट 16x नहीं है, 4 4 16x ही तो होगा। मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ क्या? लेंथ इज 4 मोर देन 4 टाइम्स द ब्रेथ। लेंथ इज 4 मोर देन, अच्छा 4y प्लस 4 है, माई बैड, 4y प्लस 4, सॉरी माई बैड। तो यानी ये तुम्हारा 4y प्लस 1 हो जाएगा। तो सॉरी 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 सॉरी, x तो ऐसे ही रखो, 4 225 अपॉन x प्लस 1। तो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 900 प्लस का 4x। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 900। पहला वाला सही है। नेक्स्ट, सीमा एंड सुनैना एंड रीमा इन्वेस्टेड इन द रेशियो 3:8 इफ द टोटल प्रॉफिट इज 3927, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट, यानी 3927 अपॉन 11 इंटू डिफरेंस 5, 5 का मल्टीपल, 11 3 ज़ा 33, 62 11 5 ज़ा 55 एंड देन 7 7 5 35 के 3 25 से 28 5 से 15 टू 1785। बहुत ही स्लो चल रहा है यार माउस मेरा। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल पल्सेस एट द कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस दिस। तो गेन मतलब सीपी और एसपी की बात करूँ तो ये 95 है और 100 है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 अपॉन 95 इंटू 100। तो 100 को 19 से डिवाइड करो तो 19 5 ज़ा 95, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो दिस इज द आंसर। Save and next. The article is of size 9 into 6 into 3. Number of search articles can be packed. So 63 into 72 into 21 upon 9 into 6 into 3. तो ये हो जाएगा 9 7 जा 6 12 जा and 3 7 जा 7 7 जा 49, 12 into 49, 9 7 into 7, एक सेकेंड माई बैड, 7 इंटू 7 टू 7 7 का क्यूब यानी 343। सेव एंड नेक्स्ट। ऑल द किंग क्वींस एंड एसेस आर रिमूव फ्रॉम द 52 कार्ड्स। तो 4 किंग्स 4 क्वीन और दे तो 52 माइनस का 12 फेस कार्ड्स रिमूव कर दिए बेसिकली, 40 बचा। द रिमेनिंग कार्ड्स इज वेल शफल्ड एंड कार्ड इज ड्रॉन। प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक फेस कार्ड। अब तुमने ब्लैक फेस कार्ड होते कितने हैं? वैसे तो टोटल 26 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं, बट उसमें से किंग क्वीन और एस हटाई दिया है तो माइनस का 3 यानी 23 40 कार्ड्स बचे। एक सेकेंड, ऑल द 4 किंग होते 4 क्वीन, तो 12 हटा दिए तो बचा 40। अब इसको शफल किया और एक कार्ड ड्रॉ किया। प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड है 40 बचा। आई थिंक नहीं फिर 2 बचेंगे ना, 2/40 यानी 1/20। नेक्स्ट, 7 men and 2 women work together. 7 men plus 2 women work together 5 times as much as work together 5 times as much as 1 man and 1 woman. अच्छा 5m plus 5w ये है। तो 7 minus 5 is 2m is equal to 3w। तो मैन अपॉन वुमेन आ जाएगा 3/2।
7 next. The ratio of nickel plating on a metal is the rate, sorry, not ratio, rate is 50 per meter square. The cost of nickel plating on a curved surface area of a solid hemisphere. Solid hemisphere का curved surface area क्या हो जाएगा? 2 pi r square. 2 pi r square. Solid hemisphere है ये. इसका गिवन है तुम्हें curved surface area is 600. Cost of nickel coating on the total hemisphere. मेटल की 15 है. क्या क्या क्या? एक तो कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग ऑन अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है. अच्छा, तो मतलब इसकी वैल्यू गिवन है 600, तो मतलब 600 अपॉन 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 900. 900 ही होगा आंसर इसका. नेक्स्ट, 7 next. The triangle has 2 vertices and the nucleus is the origin. Then the third vertices is find alpha minus, मतलब ये कह रहा है न्यूक्लियस मतलब क्या होता है भाई? न्यूक्लियस मतलब सेंट्रोइड की बात कर रहा है. मुझे लगता है न्यूक्लियस सेंट्रोइड की बात कर रहा है. तो ये 3 अगर -3, 1 है और ये तुम्हारा 0, -2 है और ये अल्फ़ा, बीटा है, तो ये अज्यूम कर रही हूँ 0, 0 यानी -3 प्लस का 0 प्लस का अल्फ़ा अपॉन 3 इज इक्वल टू 0. तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ गई. ठीक है, फिर 1 - 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो अपॉन 3 इज इक्वल टू 0. तो बीटा की वैल्यू आ गई 1. हमको बताना है 2 अल्फ़ा यानी 2 इंटू 3 - 1. 6 2 12 -1 ना, गलत नहीं, रुको रुको रुको. 2 अल्फ़ा यानी 2 इंटू 3 -1. 3 2 6 -1 इज़ 5. 7 next. The area of the square and the rectangle are equal, यानी LB is equal to A square. The length of the rectangle is 6 centimeter more than the side. Length is equal to A plus 6 and the breadth is 4 centimeter less than the side. तो A minus का 4. तो ये देखो तो A plus 6 into A minus 4 is equal to A square. तो A square minus का 24, sorry, A square plus 6A, A square माइनस का 4A प्लस का 6A माइनस का 24 इज इक्वल टू A स्क्वायर. ये कैंसिल, तो 6 - 4 इज़ 2A. 2A इज इक्वल टू 12, तो A की वैल्यू 6 आ गई. हमको बताना क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो ये आ जाएगा 6 + 6 12 और ये आ जाएगा 6 - 4 2. 12 + 2 14 इंटू 2. 14 इंटू 2 इज़ 28. क्या बात कर रहे हैं? कुछ गड़बड़ किया है क्या? 6 सेंटीमीटर मोर है एंड ब्रेथ इज़ 4 सेंटीमीटर लेस. तो यार कहने को तो है ही यार, ए की वैल्यू 6 आ गई. 6 + 6 12 एंड 6 - 4 2. तो L + P 12 + 2 14 2 28 होना चाहिए. कुछ हमने गड़बड़ किया है, फिर से देखते हैं. या तो फिर लेंथ, मतलब लेंथ इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द साइड यानी A + 6 and breadth is 4 centimeter less than the, तो A - 4, this is equal to A square. तो A स्क्वायर माइनस का 4A प्लस का 6A माइनस का 24 इज इक्वल टू A स्क्वायर. तो ये कैंसिल हो गया. 6 - 4 कितना होता है? 2A इज इक्वल टू 24. तो A की वैल्यू 12 आएगी. आई एम सॉरी. तो A की वैल्यू 12 आते ही लेंथ आ जाएगा 18 एंड ब्रेथ आ जाएगा 12 - 4 इज़ 8. तो 18 + 8 इज़ 24. 8 8 16. आई एम सॉरी, 8 8 16 एंड 26 इंटू 2, तो 52 आएगा. देख रहे हो? तो पहले मैंने गलती क्या करी थी? पहले मैंने तो बहुत ही बड़ी गलती करी थी. ये तुम्हारा 24 होगा. हाँ ठीक है. 18 इंटू 8, 18 + 8 इज़ 26 इंटू 2 गया 52. 7 next. A borrows 7500 for 4 years at 8% simple interest. तो A का तुम्हारा क्या सीन है? 7500 है 4 साल के लिए 8%. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? SI फॉर A. तो ये तो कैंसिल. 75 5 हो जाए 20 कैरी 2 300 इंटू 8 यानी 2400 रुपये.
₹2400 इंटरेस्ट है ए का. बी बोरोज द सेम अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेम अमाउंट यानी 7500 इंटू 9 फॉर द फर्स्ट ईयर एंड मतलब ये 7500 अपॉन 100 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 6% फॉर द नेक्स्ट ईयर, 6 प्लस इंटू 12. तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 प्लस 10 इज़ 19, 19 प्लस 12 इज़ योर 31. और ये कितना था तुम्हारा 75 इंटू 32, ये 32 और 31. तो हमें व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट पेड बाय इन टोटल. तो 75 प्लस करो 31 और 32, 36 इंटू 63, 75 इंटू 63, 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21, 22, 6 4 ज़ा 30 कैरी 3, 7 6 ज़ा 42 प्लस 3 इज़ 45 यानी 4725. नेक्स्ट, the sum of the length, breadth and the height of the cuboid is 38 centimeter. तो L plus B plus H is 38. Length of its diagonal यानी अंडर रूट L square plus B square plus H square is 22 का square. This is equal to 484. तो टोटल सरफेस एरिया बताना है. तो हमको एल बी बी एच एच एल टू ब्रैकेट, तो 38 का स्क्वायर इज इक्वल टू 484 माइनस करना है बेसिकली. तो अब मुझे 38 का स्क्वायर इंटू 38, 8 8 द 64 कैरी 6, 24 कैसे 24 30, 24 कैरी 2, 9 to 11, 8 64 कैसे 24 6. तो ये ज़ीरो है. 4 4 4 1 माइनस का 484, 0 6 एंड 9 960. टोटल सरफेस एरिया तो यही होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. तो 960 इज आंसर. नेक्स्ट, अच्छा हमने 2 छोड़े हैं तो जल्दी से वो देख लेते हैं. ये वाला छोड़ा है तो पहले तो ये 25/10 माइनस का 7/12 ऑफ 6/5 है तो ये 2 जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/10 है ना. तो इधर आ जाएगा 7/10 प्लस का 14/3 इंटू 9/10. इसको कर लो 3, ये हो जाएगा 10 रखो तो 42/10. 3 2 12 1 कैरी 42/10 प्लस का 42/10. तो फिर प्लस का 5. 25 माइनस 7 कितना है 18, 18 प्लस 42 कितना होता है 8 2 10 60. तो 6 प्लस 5 11 11 आएगा. सेवन. नेक्स्ट, अब ये है तो ये इजी, बट वही है कि मैंने कोई तो सिली मिस्टेक करी है. ये अगर सर्कल है एंड दिस इज़ ए बी कॉर्ड एंड सी डी कॉर्ड और इंटरसेक्ट ओ पे कर रहे हैं. ए ओ गिवन है तुम्हारा 9x माइनस का 2. बी ओ गिवन, बी ओ कहाँ गया, बी ओ इज़ 2x प्लस 2. सी ओ इज़ 4x एंड डी ओ इज़ 7x माइनस का 2. होता तो यही है कि 4x इंटू 9x माइनस का 2 इज इक्वल टू 7x माइनस 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 2. तो 36x स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 4x माइनस का 4. तो 36 माइनस 14 करो तो 6 माइनस 4 22x स्क्वायर, ठीक. और 14 माइनस 4x हो जाएगा प्लस का 10x और इधर जाएगा तो माइनस का 18x एंड प्लस का 4 इज़ 0. तो ये आ जाएगा 11x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2 इज़ 0. तो 11x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 2x प्लस का 2 इज़ 0. अब 11x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आई थिंक मैं अगेन कुछ गड़बड़ कर रही हूँ. तो x यहाँ से तो गलत हो गया. तो या तो फिर अब बचा क्या, बचा यही. अब मैं सारे प्रोबेबल लगा ले रही हूँ क्योंकि टाइम बचा है. 2x प्लस 2 इंटू इज इक्वल टू 4x 7x माइनस 2. तो यहाँ से जाएगा तो ये तुम्हारा 2 हो जाएगा और ये x प्लस 1. 9x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस का 4x. तो
तो 14 माइनस 9 कितना होता है? 9 5x स्क्वायर 9x, तो ये माइनस का 13x और प्लस का 2x यानी माइनस का 11x, माइनस का 2 इज़ 0, तो ये 5x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का x, हाँ ओके, इस 0, तो x की वैल्यू 2 होगी, तो AO कितना हो जाएगा? 9 2 जा 18, 18 माइनस 2 इज़ 6, x की वैल्यू 2 16, 18 माइनस 2 इज़ 16, 7 नेक्स्ट। पार्ट बी तो ठीक है, पार्ट ए में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, ये वाला 196 है। 196 होता है किसका? 14 का स्क्वायर एंड 226, मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 1, वैसे ही 15 का स्क्वायर और 7, ये तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा? 15 का स्क्वायर प्लस 1 और ये 17 का स्क्वायर प्लस 1, 18 का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 401, नहीं 14 14 15 16, नहीं नहीं, ये तो 16 का स्क्वायर है यानी 19 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 362। 7 नेक्स्ट। एनीथिंग एल्स? इसमें ये वाला मार्क किया था, ये समझ ही नहीं आया था। वेदर कंडीशंस एंड वायरसेस बग्स, तो एक काम करते हैं, पहले तो ये कितने सारे करें। जीएस में ये तो सही है मेरा, आई एम श्योर फॉर दिस। ये मुझे इंडस्ट्री इन पॉलिसी में जूट और फर्टिलाइज़र में डाउट है, नॉट अ कोर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर्स कोर इंडस्ट्री होती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो मैं इसके साथ वाउच करने का मन कर रहा है मेरा, तो इसको काम करते मार्क फॉर, गलत होगा तो गलत होगा, ये तो सही है। एम मीटर और गैल्वेनोमीटर में मुझे बहुत डाउट हो रहा है, क्योंकि डिफ्लेक्शन तो यार पर करंट फ्लो है, आई थिंक सही होगा। मणिपुर, अच्छा ये इसको अनमार्क करते हैं। मणिपुर, छायरोबा तो मणिपुर का होता है ना यार, ये क्यों फटा? अमीर खुसरो, जीडीपी प्रिटी श्योर, इसमें मुझे डाउट लग रहा है बिकॉज ज्ञान भारतम मिशन भी आया था, बट डिजिटाइज कर रहा है, तो इसीलिए मैंने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी रखा है। इसका कल्प शिक्षा योजना लंबा सेंटेंस देख के लगा तो सकती हूँ, बट अगेन नो आइडिया, तो स्किप करेंगे। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, आई थिंक सो इट्स राइट, बिकॉज रिवर लिंकेज और रिवर फ्रंट तो सेम सेम हो गया। सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, बिकॉज गंगा जी को क्लीन करना है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, आई थिंक सो ये गलत है। लक्ष्मी देवी, डाउट तो है मुझे कथक और ओडिसी में। प्रेसिडेंट, ये नहीं पता। एंड अगेन इसमें भी डाउट है, और इसमें देखो मतलब याद करा था 164, बट सब आर्टिकल्स नहीं याद है, सब आर्टिकल सब क्लॉजेस नहीं याद है इसके, तो छोड़ना ही पड़ेगा। प्रमोशन ऑफ, ये तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और बाकी सब तुम्हारा डीपीएसपी है। एडम्स एप्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, आई थिंक सो आई एम करेक्ट। औरंगज़ेब के यही होता है, ये होता है ना, G इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2। लेट्स सी द स्कोर। मार्क्स तो 161.5 है, मैंने 13 गलत किए हैं, 84 करेक्ट हैं और 3 स्किप किया है। इंडिविजुअल स्कोरिंग तो पता नहीं चलेगी इसकी, सो दिस इज़ इट, दिस मॉक। तो प्लीज़ गाइस डू शेयर योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। और फिर से मैं कह दे रही हूँ कि गो एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल लिंक फॉर द क्विज पर्सपेक्टिव, तो क्विज के लिए डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू शेयर योर मॉक स्कोर कार्ड इन द डिस्क्रिप्शन मेंशनड, उसमें लिंक मैं शेयर कर दूंगी, उसमें और भी लोगों ने अपने अपने स्कोर कार्ड शेयर करे हैं फॉर द टारगेट सेट फॉर पर्टिकुलर डे। सो गो एंड जस्ट गिव योर ऑल्सो scorecards and for the competitive spirit to get alive. And thank you guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट।